नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो का जहाँ से एंड हुआ था वहीं से फिर से हाजिर हुई हैं, क्योंकि आज अभी एक वीडियो बन गया है तो वो कल जाएगा और ये परसों जाएगा। तो यहीं से फिर दूसरा वीडियो शुरू कर दिया है। आज 26 जनवरी है तो चाउमीन आप लोगों ने देखा था, बनाया खाया हम लोगों ने। इसके बाद खेत जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ चारा ख़त्म हो गया है पशुओं का। तो धान का जो पुआर होता है ना, वो लिया गया है और वो कटवाया जाएगा थ्रेसर से, फिर घर लाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं वहीं पर। तो फुल नाश्ता हम लोगों का हो गया है। तो अब खाना शाम को ही खाएंगे क्योंकि आज 2 बार नाश्ता हो गया। पहले खिचड़ी अच्छे से तल के खाई थी, उसके बाद फिर चाउमीन खा ली। तो अब शाम को ही खाना खाया जाएगा। चलिए पहले वो ज़रूरी काम निपटा लेते हैं और फिर आते हैं वापस। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं खेत में और चारा कटवाना है क्योंकि हमारे यहाँ चारा ख़त्म हो गया है। तो ये खरीदा गया है क्योंकि इस बार हमारे यहाँ गेहूँ कम थे तो भूसा भी कम हुआ था। और जैसे गर्मियों में उधर कम देखते हैं तो खरीद लिया जाता है, क्योंकि इधर हमारे यहाँ सब्जी की पैदावार ज़्यादा होती है तो गेहूँ कम बोए जाते हैं। लेकिन इस बार खरीदा नहीं गया था। कभी-कभी हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि खरीद लिया जाता है तो सही रहता है। लेकिन इस बार बड़ी परेशानी हो रही है। तो ये धान का पयार है जो कटवा रहे हैं हम, इसी का भूसा बन बन जाएगा तो फिर हम घर उठा ले जाएँगे पशुओं को खिलाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग 4 से 5 लोग हैं लगाने के लिए और ये ट्रैक्टर वाले भैया हैं। तो ये लोग खेत में काम कर रहे थे तो बुला लाए थे थोड़ी देर के लिए कि करवा देंगे काम। और इधर ये पयार की खरही लगी हुई है। खरही हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है, आप लोग के यहाँ के क्या कहा जाता है? देखिए कितनी जल्दी-जल्दी करना पड़ता है, बहुत जल्दी-जल्दी लगाना पड़ता है। हम लोग 4 से 5 लोग थे, फिर भी दौड़-दौड़ के देना पड़ रहा था, भाग-भाग के जल्दी से लाओ कहीं खाली ना हो जाए, और नहीं तो फिर ट्रैक्टर बंद करना पड़ता है। तो सारा चारा कटवाना है शाम को और ये अभी भर के घर भी ले जाना है। टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर चारा हमारा सारा कट चुका है और यहाँ पर यीशु की मस्ती चल रही है। इधर पैर लगा हुआ था तो उसी पर चढ़ा हुआ है और वहीं पर से सब देख रहा था। इसको भेज दिया था हमने जानबूझकर ऊपर, नहीं तो ये मानता ही नहीं, काम करने में आगे रहता है। वहीं से वीडियो बना रहा है ऊपर चढ़ के। और इसके बाद फिर हमको भरना है बोरों में, पूरा भूसा भरना है, भर के फिर सिलना है। और टाइम हो गया है काफ़ी, घर भी जाना है क्योंकि चारा करके नहीं आए थे हम लोग। लेकिन यहाँ का काम भी निपटाना है क्योंकि गाँव से बाहर लिया था, प्यार वहीं पर कटवाया है तो इसको सारा घर ले जाना है आज ही। और देखते हैं घर कैसे जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये 1-2 हो तो आप घर तो डाल आओगे, लेकिन ये काफ़ी सारा भूसा है तो सारा धीरे-धीरे सारा भर लिया था। भर के फिर ये बोरे सिल लिए जाएँगे। इसके बाद फिर हम घर आ गए थे क्योंकि यहाँ पर चारा करना था और भूसा भी आ जाएगा। गाँव में ट्रैक्टर वगैरह हैं तो किसी से कह देंगे तो डाल देंगे। और हम जल्दी से आ गए हैं क्योंकि छुटकी हमारी बहुत भूखी थी, बहुत टाइम हो गया था। इतने समय तो ये चारा खा चुकी होती हैं और आज चारा हुआ भी नहीं है और हरा चारा भी नहीं आया था आज। तो अगर हरा चारा लेने जाते फिर आते फिर मशीन में काटते, बहुत देर हो जाती और ये बहुत परेशान थी, भूखी थी, दोनों भूखे थे। तो फिर ऐसे ही बिना हरा चारा के ही आज कर देंगे, दाना ज़्यादा लगा देंगे, थोड़ा-सा दोबारा से फिर लगा देंगे जब नहीं खाएँगी। तो क्या करें, अब जल्दी से चारा करना है तो बस ऐसे ही भूसा डाल दिया, थोड़ा-सा पानी डाला है और बस दाना लगा देंगे और बस दोनों को दे देंगे, खा लेंगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, जो नांदी में थोड़ा बहुत लगा था तो चाट-चाट के खा रही थी। तो आई बस झटपट चारा करने लगी क्योंकि रौनक के पापा का वहाँ भी काम है और हमारा वहाँ पर अब काम खत्म हो गया था। भागम-भाग होती है जब खेत में काम होता है, बाहर का काम होता है। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं आज, यानी कि 27 जनवरी, दिन है शनिवार और ये सुबह का टाइम है। चूल्हा जला दिया है, अरहर की दाल बनाने जा रहे हैं तो धुलकर डाल दी है बटुई में अपनी और उधर चाय रौनक बना रही है। नहा के सीधा आज खाना ही चढ़ा दिया है चूल्हे पर। हमने कहा साथ-साथ में खाना बनता जाएगा, इधर चाय नाश्ता हमारा होता जाएगा। तो रौनक ने चाय रख दी थी बनने के लिए गैस पर, तो बन गई है चाय और धूप बड़ी अच्छी निकली है।
तो धूप में बैठकर पिएँगे चाय आराम से, क्योंकि जान मिल जाती है बस धूप जब मिल जाती है। इतना तरस गए थे 1 महीने से धूप के लिए, तो थोड़ी-सी मिल जाती है तो ऐसा लगता है सारे काम-धंधे छोड़कर बस धूप में ही बैठे रहें, लेटे रहें। मतलब हम इतना तरस गए हैं कि मन करता है बस धूप में 1 से डेढ़ घंटा हम लेट कर सो जाएँ, लेकिन ये सुख मिलता नहीं है। जब घाम होता है तब घर में इतना ज़्यादा काम होता है, ये होता है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, गरमा-गरम चाय पीते हैं, टोस्ट खाते हैं और उसके बाद फिर लग जाते हैं खाना बनाने में। दाल, चावल, रोटी बनेगा और कनक के पैर सूजे हैं तो उसके लिए दवा तैयार कर दी है और ये ना तो लगाती है, ना तो लगवाती है, तो चुपचाप हमने बनाई, इसको पता नहीं था। ये आराम से धूप के मज़े ले रही थी और हम इधर इसकी दवा बना रहे थे। तो इस ना तो ये लगाती है, ना तो हमसे लगवाती है, कुछ भी बस कह रही ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये डरती है, छूने नहीं देती किसी को, लेकिन आज हमने ज़बरदस्त बनाई है इसके लिए दवा, हल्दी और सरसों का तेल, थोड़ा-सा नमक डाल दिया है और पका दिया है, बस वही लगाया है। क्योंकि ये जब छोटी थी तो इसकी आँखों के पलकों में सूजन आ जाती थी, जैसे छोटे बच्चों के आ जाती है, भौं पर भी आ जाती है, तो यही लगाते थे। तो थोड़ी देर बाद आराम मिल जाती थी। तो वही फिर आप लोगों ने भी इतनी सारी दवाइयाँ लिखी थी, ये लगाइए, ये बना के लगाया है और पक्का है इसको आराम मिल जाएगा 1-2 खुराक में ही। तो चलिए इसके बाद आटा लगा लेते हैं, रोटियाँ बना लेते हैं। और आज हम नहा के तुरंत बस खाने में ही लग गए थे। बाल कुछ नहीं बाँधे हैं, ना ही साड़ी ऐसे ही पहनकर बस खाना बनाने लगे थे कि जल्दी से खाना बन जाए। सोच रहे थे धूप में बैठने का मौका मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं था। तो अब जाके सारा काम खत्म हो गया है। खाना बनाने के बाद तुरंत बर्तन मांज दिया था, काफ़ी पहले ही काम खत्म हो गया था। रह गया था पशुओं का, तो इन्होंने कर दिया है चारा, तो चारा भी खा रहे हैं। तो सारे दिन का काम खत्म हो गया है। तो अब जा रहे हैं खाना खाने। आज बहुत लेट हम लोग खाना खा रहे हैं। ये है दाल चावल, अरहर की दाल, चावल, रोटी, प्याज 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 भी खा लीजिए आप लोग। और यहाँ दूध देख रहे थे, पका नहीं अभी। कभी-कभी क्या होता है दोबारा से कंडे रखने पड़ते हैं, तब पकता है दूध। तो यहाँ जा रहे हैं पास के मार्केट, कुछ लेना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, उसके बिना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए आपको पता चलेगा क्या लेंगे। ये देखो, ये सोच रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। छुटकी चारा खा चुकी हो, तब वो नाटक चल रहा है तुम्हारा। हाँ, जान रही कहूँ जा रही, चारा खा के चुपे बैठो। और कहीं जाते हैं तो इनको बहुत बुरा लगता है छुटकी को, कहीं ना जाओ, हमारे पास रहो या हमें भी अपने साथ ले चलो, तो इसलिए ये परेशान हो जाती है फिर। और वहाँ का कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था। हम लोग वापस आ गए हैं। पास ही के जहाँ पर प्लाट बना हुआ है वहीं पर जाना था, बस वहीं से ले आए हैं जो कुछ लेना था। क्योंकि गृहस्थी बनाते बनाते हमारी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन गृहस्थी हमारी पूरी नहीं होती है। तो धीरे धीरे करके सारी कमियां पूरी हो रही हैं। तो दिखाते हैं आपको क्या लाए हैं हम। और दिखाओ। तो दोस्तों पहले तो हम दिखाते हैं, ये लाए हैं ये वाली बोतल। अच्छा, तो रेट लिखे हैं 1250। ये वाली, ये देखिए, ये 1 लीटर की है, क्योंकि गर्म पानी पीना होता है। या तो हमने कहा 1 लिया था तो इसने खोवा दिया था। पिछले साल 1 लिया था, बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ खरीद पाओ। तो जब दीदी के यहाँ जा रहे थे पिछले साल, तो टेम्पो में ही रह गई थी। ये पी कर रख दिया इसने और वहीं पर रह गई थी। फिर 1 साल बाद फिर से लिया है इसको। ये देखिए, एक ये हो गई,
और एक ये कढ़ाई लाए हैं, छोटी कढ़ाई हमारे यहाँ नहीं थी, बहुत बड़ी थी। जैसे थोड़ी सब्जी या कुछ बनाना होता था तो वही बड़ी वाली चढ़ानी पड़ती थी, लेकिन ये लाए हैं हम पीतल की कढ़ाई। पास से दिखाओ, ये पीतल की कढ़ाई लाए हैं क्योंकि पीतल की कढ़ाई की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये हो गई छोटी लाई, इतने में तो हम लोग खा सब्जी अच्छे से खूब हो जाएगी। कढ़ी वगैरह जब बनती है तब बड़ी कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। और ये लाए हैं रैक। भैया हो राड में लगा दो, ना लगाओ तब पता चली कहाँ का धुआं रखा है। ये लाए हैं दोस्तों, सबसे जरूरी चीज जो थी हमारे घर में। बर्तन तसले में रखते थे और स्टील वाली रैक में रखते थे, जो बास्केट था उसमें रखते थे। पूरी रसोई फैली सी थी और रसोई में अलमारी में सेट करते थे तो फिर अलमारी में जगह नहीं बचती थी रसोई में, तो इसलिए फिर ये लिया है। और इसको लगाने की तैयारी हो रही है। जो रसोई के बगल में जगह बची थी यहीं पर लगा देंगे और कहीं भी गुंजाइश नहीं है लगाने की। इसू को बड़ी जल्दी थी, कोई भी चीज नहीं आती है तो इसको बड़ी जल्दी होती है कि तुरंत फिट कर दो, तुरंत लगा दो। तो कीले छोटी पड़ रही थी, मतलब इसके होल बड़े थे, फिर इसमें सिक्के लगाए गए थे, पुराने जमाने के रखे हुए थे, तो वही सिक्के लगाकर वॉशर का काम कर रहे हैं ये। और फिर चारों कीले में ठोक देंगे इसमें और बस रैक हमारी लग जाएगी। ये देखिए इस तरीके से जुगाड़ लगाया गया है। और बहुत परेशानी थी दोस्तों, पूरे किचन में बर्तन फैले रहते थे। एक तसला है, एक बास्केट है छोटी वाली, उसमें रखते थे, फिर इधर-उधर रखना पड़ता था। ऐसे है सारे बर्तन एक जगह आ जाएँगे तो सही रहेगा फिर। और रसोई भी हमारी थोड़ा-सा खाली हो जाएगी, पूरी भरी-भरी सी लगती थी। तो ये हम बहुत दिन से कह रहे थे लेने के लिए, लेकिन वो होता ना है कि जब जिस चीज़ का टाइम आता है तभी ले पाते हो आप, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। तो यीशु ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है, फटाफट रखवा दिए हैं बर्तन सारे, और सारे बर्तन आ गए हैं अभी जो कुछ है रसोई में। और रसोई का काम शुरू करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी सारे बर्तन इसमें आ गए हैं, बड़ा साइज़, इससे बड़ा एक साइज़ था तो मीडियम साइज़ का है। फिर उसके बाद काम हमारा शुरू हो गया है रसोई की सफाई का, क्योंकि हम उस दिन कह रहे थे साफ करेंगे, तो भी नहीं साफ हो पाया। तो आज हमने सोचा चलो रैक आ जाएगी, उसको लगा देंगे, फिर उसके बाद फिर तब सफाई करेंगे। तो काफ़ी दिनों से ये बड़ी वाली सफाई नहीं की थी, और जब यहाँ पर खाना डेली बनता है ना, तो ये छोटी-मोटी वाली सफाई करते रहते हैं। अब के बीच में खाना ज़्यादातर चूल्हे में ही बन रहा है, तो यहाँ पर सफाई उतने अच्छे से की नहीं थी, तो सारे डिब्बे हटा-हटा के पूरी अलमारी को पहले गीले कपड़े से पोंछेंगे। गर्म पानी कर लिया, उसमें कपड़ा डुबो रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, छत से मिट्टी गिरती है थोड़ी-थोड़ी, कभी चूहे गिरा देते हैं, तो जल्दी-जल्दी फिर साफ करना पड़ता है। और डिब्बे वगैरह तो बस हल्का-सा पोंछ दो तो फिर, क्योंकि सामान से भरे हुए हैं, किसी में थोड़ा है, किसी में ज़्यादा है, तो बस गीले कपड़े से गर्म पानी में डुबो करके पोंछ रहे थे, तो साफ होते जा रहे थे। तो कायदे से लगा देंगे क्योंकि बर्तन तो अब यहाँ पर है नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा खाली जगह बच जाएगी। क्योंकि जो डेली यूज़ होते हैं तो वो तो होते ही हैं, सारे बर्तन यहीं पर रखते थे। जो कभी-कभी यूज़ होते थे या कभी बड़े बर्तन, छोटे बर्तन सब यहीं पर रहते थे, तो बर्तन तो वहाँ पर पहुँच गए। तो अभी देखिएगा कितनी ज़्यादा जगह निकल आई है हमारी रसोई में। तो यहाँ गैस के ऊपर ये भी पूरी रसोई हमने अच्छे से साफ की है आज। और रात काफ़ी हो गई है हमें काम करते-करते, खाना तो दाल-चावल बनाया था तो वो रखा ही है, तो जिसको खाना होगा वही खा लेगा। ज़्यादातर ये काम हम रात में ही करते हैं, सोने से पहले ये काम सारे निपटाते हैं, क्योंकि मुझे शांति मिलती है ये सब काम करने में, और सुकून से ये सब काम हमारे होते हैं। दिन में उतने अच्छे से काम नहीं हो पाते हैं। जब भी हम सफाई करते हैं रसोई की, रात में ही करते हैं, भले ही कितना टाइम हो जाए। तो ये देखिए सारे डिब्बे हमने साफ कर दिए हैं और साथ-साथ में सेट भी करते जा रहे थे, क्योंकि जगह भी खाली करनी थी यहाँ पर स्लिप पर, और भी साफ करने थे। तो एक-एक करके सारी सामान, एक-एक छोटी से बड़ी तक सारी हमने साफ की थी रसोई की। बीच-बीच में ये सफाई करनी पड़ती है। और ये देखिए कौन-सी आफ़त हमारे घर में आ गई थी। छोटा-सा सर्प का बच्चा, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है, पतला-सा। ये दिख गया, जाने कहाँ से भगवान, आज तक कभी हमारे घर में नहीं दिखा है। और रौनक के पापा इसी अम्मा के पास बगल में चारपाई तख़्त पड़ा है जो, वहीं में लेटे हुए थे, और हम अपना काम कर रहे थे तो निगाह पड़ गई, और ये देखते ही देखते कहीं लुप्त हो गया इसी टाँड़ पर। टाँड़ पर तो कबाड़ ही पड़ा रहता है, कहीं कुछ, कहीं गत्ता, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, और उसी में कहीं घुस गया, तो यही ढूँढ रहे थे। सबसे ज़्यादा डर रहा था यीशु।
ईशु और रौनक कनक भी डर रही थी। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन अब क्या करें, मतलब पता नहीं कहाँ से आ गया। हम लोग हैरत में थे और अम्मा हमारी रजाई ओढ़ कर आराम से सो रही थी। तो हम लोगों को बीच-बीच में हँसी भी आ रही थी कि इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हम सोच रहे थे जगाएँ तो क्या जगाएँ, अब सो रही हैं, सोने दो। वैसे भी अभी वो भी घबरा जाएँगी। तो देखा तो काफ़ी, कहीं मतलब मिला ही नहीं। अभी देखिएगा क्या से क्या आज हुआ है हमारे घर में, क्या हो रहा था और क्या होने लगा। और काफ़ी ढूँढा गया, लाइट भी हमने लगाई, लेकिन पता नहीं कहाँ गुम हो गया ये, कहाँ छिप गया, या तो फिर सारी सामान उतारते हम। लेकिन हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर रुकते हैं, हो सकता है निकल के आएगा। और इशू तो रो रहा था, कह रहा था किसी को बुला लो पापा, तुम ना जाओ, तुम ना मारो, किसी को बुला लो। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, काफ़ी प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। तो बड़ी लाइट, छोटी लाइट दोनों वहीं पर लगा दी गई हैं। रौनक के पापा भी वहीं पर लेटे हैं और कह रहे हैं हम निगाह रखेंगे कहीं पर हमको मिल जाए। तो उसके बाद जो बर्तन यहाँ रसोई में थे, वो भी अच्छे से साफ करके मांज करके रख देंगे। जो कढ़ाई लाए हैं, तो वो भी मांज करके रख देंगे। ये इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसे कामों के लिए दिन में तो कभी हम लोगों के पास टाइम ही नहीं मिलता है, और ये काम हमेशा हम रात में ही करते थे। अक्सर हम बताते रहते हैं, जब बच्चे छोटे थे, जब व्लॉग नहीं बनाते थे, तब भी हम रात में ही निपटाते थे सारे काम, और आज भी वही आदत है, क्योंकि अब जैसा टाइम हो वैसा काम करना चाहिए, बशर्ते ये है कि साफ-सुथरा हमारा घर होना चाहिए। खासकर रसोई हमारी साफ होती है तो खाना बनाने में भी मन लगता है। 2-3 दिन से इतना हम ऊब रहे थे कि कब हमारी रसोई साफ होगी, कब साफ होगी, तो आज आखिर नंबर आ ही गया इसका। तो आज इसको अच्छे से साफ कर देंगे। अभी देखिएगा कितनी जगह बना दी है हमने साफ कर के। और फिर रात में झाड़ू लगाई तो नहीं जाती, लेकिन मजबूरी में मुझे लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा हो गया था, तो उससे पन्नी से झाड़ू लगा रहे थे, लेकिन चिपका हुआ था तो निकल नहीं रहा था, फिर हमको झाड़ू लगानी ही पड़ी। तो ये देखिए हमारी रसोई तैयार हो गई है। तो दोस्तों, रसोई हमारी मिट्टी की है तो क्या हुआ, अपने हिसाब से चमका के रखते हैं और अपने ही शौक अपने हाथ से ही पूरी कर लेते हैं। आप लोगों ने शुरू से देखा है, ये रसोई हमने अपने हाथ से बनाकर तैयार की है। तो ये देखिए सारे डिब्बे चमका दिए हैं हमने, पूरी रसोई ही चमका दी है। फ्रिज के नीचे चला जाइए ना। रुको रुको। और सब काम करके हम हाथ-पैर धुल रहे थे, तब तक ये दूसरे कमरे में जाने कहाँ से आ गए। अभी आना-जाना लगा ही था, क्योंकि बच्चे भी अभी जगी रहे थे। नाली तन गिरा दो। आवा कौन थे? मारो ना, हे भोले बाबा चले जाओ तुम। आज रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन सभी लोग हमारे यहाँ जग रहे हैं, क्योंकि हम काम कर रहे थे। और ये कमरे में, दूसरे कमरे में आ गया, बेड के पास नीचे पड़ा हुआ था। कनक की निगाह पड़ गई, बस अभी-अभी 2 मिनट पहले ही सिर्फ कमरे में गए थे। पता नहीं कैसे, कितनी जल्दी ये कहाँ से पहुँच गया, हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, उस कमरे से इस कमरे में कैसे आ गया। तो देखिए इसको बाहर किया जा रहा है कि बाहर चला जाए। मतलब मारने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, मारना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब मजबूरी होती है तब तो करना ही पड़ता है। तो कुएँ में चला गया था, निकल जाएगा फिर ये। तो वही देख रही थी कहाँ पर है, पानी तो है नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत वही बारिश-वारिश का है। तो ये दराज में घुस गया था एक इसमें। इतनी दहशत भरी थी, ईसु खासकर डरा हुआ था। हम लोग तो नहीं, खैर बच्चा है, बच्चा था अभी, इतना बड़ा नहीं था, और निकल गया वो भी ठीक है। ईसु बहुत डरा हुआ था, चुपचाप रजाई ओढ़े लेटा हुआ था, क्योंकि हम सोच रहे थे इसके अंदर डर हो गया तो रात में ठीक से सोएगा नहीं, लेकिन निकल गया तो भी अच्छा। पता नहीं कहाँ से आ गए, कभी हमारे घर में आज तक नहीं दिखा है। तो वही कह रहे थे ना मारना पड़े तो अच्छा है, जीव हत्या कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इंसान जब उस पर हावी हो जाता है, कोई भी पशु पक्षी हो, तो उसको मारना पड़ता है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि इसको मारे, तो ठीक है चला गया, वो निकल जाएगा। चाय बन गई है और हमारा सारा काम हो गया है, और रसोई हमारी बिल्कुल खाली खाली हो गई है। बर्तन निकलने से काफी ज्यादा जगह हो गई है। ये देखिए, कुछ भी अगर लेना चाहो रसोई की कोई भी सामान, तो फिर सोचते ये है रखे कहाँ ये होता है। तो बर्तन निकाल दिए हैं, तब से काफी ज्यादा जगह खाली हो गई है। अब हमें डिब्बे भी लेने हैं, डिब्बे कुछ कम है तो डिब्बे भी लेने हैं।
गृहस्थी ऐसी चीज है कभी पूरी नहीं होती है, लेते चलो। आप लोग देखते थे पहले क्या पोजीशन थी, कहाँ पर खाना कैसे क्या बनाते थे, आज इतनी व्यवस्थाएं धीरे 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 करके अब यहाँ तक लाए हैं गाड़ी। तो निकल गया वो भी अच्छा है, शंका खत्म हो गई, नहीं तो ये डर हमेशा बना रहता। तो अब चाय बन गई है तो हम लोग चाय पियेंगे, खाना तो कोई खाने वाला है नहीं, कोई नहीं कह रहा खाने के लिए, और समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। वीडियो में अगर कोई गलती हो जाया करे तो माफ कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।